बीएमएस अगर प्राइवेट कॉलेज से करने वाले और तुम्हें ये जानकारी नहीं पता तो हो सकता है तुम आने वाले 4 से 5 साल में पछताने वाले हो बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो ये नीट दिया है, रैंक आया है और एमबीबीएस का कट ऑफ भी मिस हो गया। अब क्या करें, ये सवाल हर साल हजारों स्टूडेंट के दिमाग में आता है, लेकिन कुछ लोग बीडीएस लेते हैं, कुछ लोग बीएमएस लेते हैं, कुछ बीएचएमएस लेते हैं और कुछ लोग बहुत सारे कोर्सेज में इधर उधर इनरोल हो जाते हैं। लेकिन क्या ये डिसीजन सही होता है? क्या प्राइवेट बीएमएस में पैसा लगाना वर्थ इट है या सिर्फ बस टाइम पास है, ओनली फॉर डिग्री? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बीएमएस थर्ड ईयर का खुद एक स्टूडेंट हूँ जो कि प्राइवेट कॉलेज से मैं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में तुम्हें समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। जो चीजें मैं फेस कर रहा हूँ, जो चीजें तुम फेस करने वाले हो, तो तुम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लाइक करके आगे चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि फुल ऑनेस्ट रिव्यू, फीस, स्कोप, एक्सपोजर और स्ट्रगल, इस मेरी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है और तुम लोग को आने वाले टाइम में क्या फेस करने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो कुछ फालतू चीजें मैं बताने वाला नहीं हूँ, जैसे कि 5 साल का कोर्स होता है, 5.5 साल का कोर्स है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट जैसे रचना सारी, क्रिया सारी, द्रव्य गुण, काय चिकित्सा, ये सारी चीजें आप सबको पता होती है और आने वाले टाइम में पता चल जाती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को नहीं पता होती, कोई बताता भी नहीं है। उन बातों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएमएस में जो सक्सेस मिलती है वो बस सिलेबस से होती है या आपका इंटरेस्ट और डेडिकेशन से मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो खटकता है लोगों के दिमाग में, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का। अब सिंपल से एक कंपैरिजन कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि कम फीस होता है, 20 से 50 हजार या 80 हजार, 1 लाख मैक्सिमम। अगर बात करो किसी भी बहुत डिमांडिंग कॉलेज हो गए तो 1 लाख पर ईयर, इससे ज्यादा कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चार्ज करता। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, यहाँ तक कि 20 लाख भी खर्च हो जाते हैं और होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलती और टाइम टू टाइम हमसे फीस ले लिया जाता है और वो चीज़ें हमको वेरी कर जाती है। और देखो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, अच्छा पेशेंट का एक्सपोजर मिलता है, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अटैच होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो होते हैं, तो तुम्हें सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है। और एक हाईली चीज़ें हैं जो कि लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ की जो फैकल्टी होती है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती है, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइंग होती है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सिलेक्ट हुए एज अ प्रोफेसर, एचओडी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो बनी बात है कि उनको ज़्यादा नॉलेज होता है और हाई कंपटीशन फॉर एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, कई जगह पे ओपीडी और आईपीडी बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता ही नहीं है। कई जगह पे ऐसा होता है कि महीने में 2-4 आ रहा है और एनसीआईएसएम का अगर इंस्पेक्शन आ रहा है तो भाई भर भर के पेशेंट फ्लो दिखने को मिलता है। और फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वेरी करता रहता है, कभी फैकल्टी आ रहा है, कभी फैकल्टी जा रहा है, कभी फैकल्टी का प्रमोशन हो रहा है, कभी फैकल्टी कहीं और एडमिशन ले रहा है, एडमिशन मतलब प्रमोशन होकर कहीं और चले जा रहा है। इंटर्नशिप में सेल्फ प्रैक्टिस करने पड़ रहा है या फिर खुद पे ज़्यादा भरोसा रखना पड़ रहा है, खुद ही से क्लिनिक ज्वाइन करनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मुझे भी इनिशियली गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज नहीं मिला, इसलिए प्राइवेट चूज करना पड़ा। और ऑनेस्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा गलत डिसीजन था। फिर समझा कि वैल्यू कॉलेज से ज़्यादा हमारी मेहनत की होती है, ये चीज़ भी पॉइंट करने वाली बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि जो हम फीस दे रहे हैं क्या वो हमको बाद में रिटर्न मिलने वाला है? यानी अगर 15 से 20 लाख अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में अपन ने इन्वेस्ट किया है तो क्या हम उसको बाद में कमा सकते हैं क्या? तो थोड़ा सा शोक उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं। लेकिन ये पूरी तरह गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने पीजी एमडी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कर लिया और तुमने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा ऐसी क्लिनिक सेटल हो गया, तो तुम किसी नॉर्मल डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकते हो। ये चीज़ें भी है। गवर्नमेंट से पीजी निकालने का मतलब क्या होता है, स्टाइपेंड तो मिलता ही है, 30 से 40 हज़ार तो नॉर्मली हर गवर्नमेंट कॉलेज स्टाइपेंड दे देता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अगर तुम गवर्नमेंट का तुमको टैग लग जाता है कि गवर्नमेंट से तुमने पीजी किया है, एमडी किया है या बहुत अच्छा कोर्स स्पेशलिस्ट आपने कर रखा है, तो तुमको हर हॉस्पिटल ज्वाइन कराने के पीछे पड़ जाता है। थोड़ा सा शौक उन लोगों के लिए भी जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें डिग्री कंप्लीट किया और डिग्री कंप्लीट करते उन्हें 50 to 70 thousand की जॉब मिल जाए। तो भैया माफ़ करना, तुम लोग का ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रगड़ खाने को मिलने वाली है। हाँ, अगर मैं एक चीज़ जरूर बोलने वाला हूँ कि भाई अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रही हो, मेरी दी हुई जानकारी तुम्हें लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉयल है, ऑनेस्टफुल है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बीएमएस से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी तुम्हें देने वाला हूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड भी। तो वीडियो में आगे चलते हैं। अब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, क्या ये फील्ड हर किसी के लिए है? स्टूडेंट के माइंडसेट के हिसाब से देखो नॉर्मल सी बात है। अब सबसे ऑनेस्ट पार्ट पे अपन बात करने वाले हैं कि बीएमएस में आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत तो पड़ने वाली है, ये बनी बात है। देखो कई कॉलेज में ऐसा होता है कि फैकल्टी एब्सेंट होती है, क्लिनिक एक्सपोजर नहीं होता या लिमिटेड होता है। ऐसे में अगर आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ी तो बनी बात है पढ़ाई करनी पड़ी, पेशेंट फ्लो नहीं मिला तो भी आपको जाके पेशेंट का केस स्टडी करना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में जाके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और अगर ये सब नहीं कर पाते हो तो आपके 5 साल नहीं 5.5 साल वेस्ट हो सकते हैं।
तो ये सारी बकवास तो मैंने कर दी, तो ये अगर फील्ड हमारे लिए नहीं है तो किन के लिए है? देखो नॉर्मल सी बात है, मेडिसिन में जनरली इंटरेस्टेड है, अगर अगर किसी का जेन्युइन इंटरेस्ट है कि बीएमएस हमको करना है, एमबीबीएस अगर नहीं मिल पा रहा है तो बनी बात है उसके लिए है ये कोर्स। आयुर्वेदा में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है। रिसर्च, योगा, पंचकर्मा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीएमएस से रिलेटेड होती है, उसमें अगर इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। क्लिनिक खोलने के पर्पज से अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो भी अच्छी बात, क्योंकि सच ये है कि बीएमएस एक सिर्फ कॉलेज से नहीं है, स्टूडेंट का माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने हिसाब से कैसे बीएमएस को कंट्रोल कर रहा है। बीएमएस को तुमको खुद को कंट्रोल करने मत दो, तुम कैसे बीएमएस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ सेटल करने चाहते हो इस पे ध्यान दो। अभी काउंसलिंग आने वाली है, काउंसलिंग जैसी फिल करने वाले लोग हमेशा पूछेंगे कि कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तुम बोलोगे बीएमएस। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बीएमएस में स्कोप नहीं होता, लेकिन रियलिटी क्या है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हो, लेकिन बताने में थोड़ा सा आपको डाउट होता है कि आयुर्वेदिक कैसे बोले, आप बोलोगे बीएमएस डॉक्टर हूँ या मेडिकल डॉक्टर हूँ या मेडिकल कोर्स कर रहा हूँ। नॉर्मल सी बात है, आप अभी नहीं जानते हो, आने वाले टाइम में आप जान जाओगे। कैसे? गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सारी चीज़ें होती जो अलग अलग स्टेट में भी बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो कि रिलीज होते रहते हैं। खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के थ्रू। एब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा एब्रॉड से डिमांड होती है, लेकिन उसके लिए कुछ लिंक्स होती है जिन लिंक को अपन को पकड़ना पड़ता है। हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री में घुस सकते हो, मेडिकल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो। इस बार तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को परमिशन भी मिल चुकी है कि आप बीएमएस स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसमें अप्लाई कर सकता है। और एक रियलिटी बताऊं, एक मेरा सीनियर है, मेरा नहीं मतलब मेरे सीनियर का सीनियर है, उसने अपनी ओपीडी खोली, क्लिनिक चलाते हैं, और उनका क्लिनिक यानी मेरे सर हुए तो वो क्लिनिक चलाते हैं, उनका मंथली इनकम 70,000 प्लस है। इसका मतलब क्या है, पर डे 50 to 60 ओपीडी उनकी फिल होती ही होती है, और बहुत अच्छा वो क्लिनिक चला रहे हैं। एक मेरे भैया हैं, मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने एमपीपीएससी क्लियर कर लिया, यानी वो मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर वो बन चुके हैं, और उनके अंडर में ऐसे बहुत सारे एमबीबीएस वर्क करते हैं। और मैं खुद की बात करूँ कि मेरी पर्सनल जर्नी कैसी रही, आप क्यों एमबीबीएस छोड़ के मैंने बीएमएस किया। एमबीबीएस छोड़ के नहीं, बनी बात है एमबीबीएस मिला नहीं मुझे, तो मैंने भी शुरू के 1 साल बहुत रिग्रेट फील किया, लेकिन जब मुझे बीएमएस मिला प्राइवेट कॉलेज में, इनिशियली डाउट से मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला, तो हर जगह लग रहा था कि सेकंड ऑप्शन ही मैंने चूज़ किया। फैकल्टी पर ट्रस्ट नहीं था, फाइनेंशियल प्रेशर था, क्योंकि इतना सारा पैसा हम किसी प्राइवेट कॉलेज में देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने खुद पे एफर्ट लिया, यूट्यूब पे स्टडी की, कंटेंट देखा, और भी सीनियर से गाइडेंस ली, टीचर से मिला, बातचीत की, थोड़ा सा मेरे डाउट्स क्लियर हुए, मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि हाँ, मैं बीएमएस में एज अ डॉक्टर नहीं बन पाया तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट जॉब मैं ज़रूर क्लियर कर लूँगा। और मुझे करने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि एमबीबीएस में नहीं कर सकता था, और बीएमएस में आने के बाद मैं कर सकता हूँ। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि अपन वीडियो तो पूरी देख डाले, लेकिन क्या बीएमएस करना प्राइवेट कॉलेज से वर्थ इट है या नहीं? तो बनी बात है, देखो सिंपल सा, हाँ, अगर आप सीरियस हो, आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आप खुद से पढ़ने के लिए रेडी हो, आप आयुर्वेद में एक करियर बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके लिए ये वर्थ इट है। आप प्राइवेट से कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट से कर रहे हो, कहीं से भी। और किन के लिए वर्थ इट नहीं है, अगर सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हो तो तुमको कभी भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। एमबीबीएस का फ्रस्ट्रेशन में आके कर रहे हो कि भाई 3 से 4 साल 5 साल मैंने लगा दिया, एमबीबीएस नहीं मिला, और मैं बीएमएस ले सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए भी ये चीज़ नहीं है। तुम हर साल, हर एक दिन, हर एक सेकेंड खुद को रिग्रेट फील करो, तो भाई साहब आपको रिग्रेट में ही जीना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया, जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो कमेंट करके बता देना, मैं और भी चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।